हरियाणा के रोहतक से सांसद और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज युवा नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य की पिहोवा विधानसभा में प्रेस वार्ता करके बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 10 साल के बीजेपी के कुशासन का परिणाम है कि आज हरियाणा बर्बादी के रास्ते पर चल रहा है। 10 साल के इस कुशासन का हिसाब आज कांग्रेस पार्टी और हरियाणा के लोग मांग रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारा अभियान चल रहा है, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। 10 साल के बीजेपी के जो कुशासन की वजह से आज हरियाणा बर्बादी के रास्ते पे पहुंचा दिया बीजेपी ने, आज 10 साल के उस कुशासन का हिसाब हरियाणा वासी मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मांग रही है। और लगभग 1.25 महीना हो गया, 1 महीने से ज्यादा जब से अभियान शुरू हुआ है, तब से हमारी पदयात्रा भी ये चल रही है। आज ये 33वां हल्का था, पेवा हल्का, जिसमें मैं पहुंचा हूं और अधिकतर हल्कों में पहुंचने का मेरा लक्ष्य है। और हम डोर टू डोर के माध्यम से हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता डोर टू डोर, घर घर जा रहे हैं। ये प्रश्न लेके, जो बड़े सिंपल प्रश्न है कि भाई देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, 10 साल के बाद कौन जिम्मेदार है? देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में क्यों बढ़ गया, पंजाब से आगे नशे में हरियाणा क्यों पहुंच गया, कौन जिम्मेदार है? देश में सबसे ज्यादा अपराध, क्राइम रेट आज हरियाणा में क्यों है, 10 साल की सरकार के बाद कौन जिम्मेदार है? गरीब आदमी की सारी स्कीम्स क्यों बंद हो गई? 100 गज के प्लॉट की स्कीम, पीने के पानी की टंकी टूटी की स्कीम, किसान के साथ इतना अत्याचार क्यों हुआ, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज क्यों, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हर वर्ग का इतना अपमान। बेटियों की बात सरकार करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नारा बदल के बीजेपी के मंत्री बचाओ, बीजेपी के सांसद बचाओ, जिन पे शोषण का आरोप लगा हो उनको, बीजेपी के मंत्री और सांसदों को बचाओ, ताकि प्रदेश में एक संदेश चला जाए पुलिस के पास कि कोई बीजेपी में है तो इस तरह के कोई अगर अपराध भी करेगा तो उसको बचाया जाएगा। ये कितना गलत उदाहरण सेट हुआ, आपने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जब आज हम कलकत्ता की बात कर रहे हैं, कितना वहां पे मैं समझता हूं पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया उस घटना ने, तो हम आज हरियाणा की भी हम याद करते हैं वो बातें कि ये बीजेपी की सरकार में बेटियों को अपनी न्याय के लिए कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, वरना सबसे कम बजट हरियाणा को क्यों दिया जाता। केंद्र सरकार आज हरियाणा से 7 रुपए टैक्स वसूल कर मात्र 1 रुपए हरियाणा को लौटा रही है, जो कि देश में सबसे कम है। दूसरे प्रदेशों से कम लेकर उनको ज्यादा पैसा देने का काम कर रही है। खेल बजट भी हरियाणा का सबसे कम है, जबकि गुजरात को सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। बजट देश में सबसे कम हरियाणा को क्यों मिला केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार आज 7 रुपए लेकर केवल मात्र 1 रुपए हरियाणा को वापस ले रही है। हरियाणा से 7 रुपए का टैक्स वसूल के हरियाणा वासियों से, हरियाणा वासी 7 रुपए टैक्स में दे रहे हैं केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार मात्र 1 रुपए वापस दे रही है, जो कि देश में सबसे कम है। ज्यादातर प्रदेशों में केंद्र सरकार ज्यादा दे रही है जितना ले रही है। और यहां तक कि खेल बजट में भी सबसे कम हरियाणा में खेल बजट क्यों मिला? ये गुजरात में सबसे ज्यादा खेल बजट और हरियाणा में सबसे कम खेल बजट। ऐसा हरियाणा ने क्या बिगाड़ा है, क्या बुरा किया है कि देश में सबसे कम खेल बजट हरियाणा को मिले? इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? तो ये सारे प्रश्न आज उठते और ये हम सवाल पूछ रहे हैं, और बीजेपी सरकार की तरफ से कोई जवाब आया नहीं। नायब सिंह सैनी जी क्या आप देखते हैं, उन्होंने एक जगह तो ये बताया कि हम कहा कि हम हिसाब देंगे। उन्होंने फतेहाबाद में जाके 10 काम गिनवाए, 10 में से 7 काम कांग्रेस की हुड्डा सरकार में हुए थे। उसके 2 दिन के बाद डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया कि भाई ये गलत नोट दिया गया है, और ये गलत, मेरे को ये जो कागज पकड़ाने वाले अफसर को सस्पेंड किया गया।